हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th में अभ्यास अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3B। अभ्यास 3B, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, समांतर माध्य, ठीक है। इसको मीन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, इंग्लिश में सॉरी क्या कहते हैं, मीन, या तो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला होगा आपका कुल पदों का योग, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, x1 x2 x2 3 सर्कल दिया हुआ है इसमें, मगर यहाँ पर होता है एक्चुअल में क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, एक्चुअल में यही होता है, ठीक है। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इससे बस खाली कुछ आपको पदों का पद, कुछ पद दिए रहेंगे, उनको सिर्फ योग कर लेना है और उनको टोटल करने के बाद उसकी जितने पद दिए हैं उनकी संख्या से भाग देना है। तो 3B का अगर पहला देखें इस पे तो कह रहा है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों की ने गणित में परीक्षा क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त कीजिए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तब समांतर माध्य बराबर क्या होता है जानते हैं हम लोग, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो कुल पद कितने कौन कौन से हैं, 40, उनका योग करना है हमें, 40 + 50 + 68 + 70 + 72। अब बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पद है, ठीक है। तो जब इनको जोड़ेंगे हम, तो इनको जोड़ा अगर कितना हो जाएगा, 40 + 50 ऐसे करके जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पे क्या आया हमारे पास, 300, ठीक है। तो 300 का 5 से यहाँ पर भाग देना है। अब 300 का 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 × 30 और 0, ठीक है। कितना आया, 60 आ गया। तो समांतर माध्य क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 60। तो इसमें क्या हमें पता चला, कुछ पदों का योग और पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है हमें, बस खाली उन पूरे पद को जोड़ लेंगे और उनको उन पदों की संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली आपको जोड़ना है और समांतर माध्य निकाल लेना है। इसी तरह से कह रहा है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 75 इस तरह से दी हुई है, रुपए में है। तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, सेम तरीके से बस खाली क्या करना है, सब पूरे को ऐसे लिख देना, 70 + 110 + 65 + 80 + 75 + 85 + 80 प्लस, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप लोग समझ आइए, थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे होती है, ठीक।
और 103 प्लस क्या क्या है, ज़्यादा बड़ा है 15 है ना, तो इनको ऐसे ऐड करना है आपको, ठीक है। अब इसको पूरा तो जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको 15 से भाग दे देते हैं। तो 15 से भाग देने के बाद पहले जोड़ने पे क्या आएगा हमारे पास, जोड़ा हमने इसको लाइन से, हमारे पास तो टाइम नहीं है इतना कि हम जोड़े, हमने जोड़ लिया खट से, तो क्या आया 1320 बटे 15। अब 15 से इसको भाग दे लिया, 15 से भाग दे दें इसको 1320 को, ठीक है। तो 1320 को 15 से भाग दिया तो 15 अठे 120, 120 हो गया, और 1 2 15 अठे 120, 15 अठे 120, तो कितना आ गया 88 रुपए, 88 ये रुपए का साइन। तो कितना आ गया, जो क्या गया फैक्ट्री मजदूरों का समांतर माध्य का क्या आ गया आपका 88 रुपए। तो 2 क्वेश्चन तो आपको यही है, इसी तरीके से क्या करना है, अगर इस तरह से दिया है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उनका योग करने के बाद उन पदों की संख्या से भाग दे देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बारंबारता दी हुई है, कब, जब बारंबारता दी हुई हो। ये कौन सा क्वेश्चन कर 3B लिखते रहते थे, ठीक है। तो जब बारंबारता दी रहेगी तब हम लोग करेंगे कैसे, ये ध्यान देते हैं। जब बारंबारता दी रहेगी तब फार्मूला ये दिया हुआ है कि समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर कब, जब बारंबारता दी रहे, जब जैसे यहाँ भी लिखा है ना, बारंबारता दी गई हो, तब कौन सा समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो यहाँ पे f क्या है, बारंबारता, ठीक है, और x क्या है, पद fx, ये फार्मूला लग जाएगा तब, ठीक है। अब सिग्मा का क्या हुआ, इसका क्या मतलब, सिग्मा कैसे कर निकालेंगे, अभी हम लोग देखते हैं। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे अच्छे से, क्योंकि ये आपको याद करना रहेगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो इसमें देख दिया हुआ है, पद दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। तो इसको हम कुछ नहीं, सीधे कॉलम में लिख देंगे, ऐसे से दिया हुआ ना, इसको ऐसे से 3 बना देते हैं। एक पद के लिए हो गया, ठीक है, एक पद को क्या कहते हैं, x, ठीक है। और दूसरी क्या दिया है, बारंबारता को क्या कहते हैं, f। और तीसरा हमें निकालना पड़ेगा f इंटू एक्स, यानी कि fx, इसको क्या लिख देते हैं हम, fx, क्या, f इंटू एक्स। क्या क्या दी हुई है हम देख लेते हैं, 4 ऐसे दी, 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। ऐसे लाइन बना दिया, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, इजी तरीके से। और एक नीचे ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे, इसको लिख देते हैं यहाँ पर योग, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बारंबारता 3 4 2 2 6 8, ठीक। अब क्या करना है हमें, बस कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों का fx करके मल्टीप्लाई कर देते, इसका इससे गुणा कर दे, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, ठीक है। और 6 का 4 से सीधे में 6 चौके 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छंग 72 और 14 अट्ठे 112। अब इन पूरे को जोड़ दें,
इधर का पहले पूरा जोड़ दें। इधर का जोड़ने पे जब जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ, इसको सिग्मा कहते हैं, ऐसी लाइन को सिग्मा, सिग्मा एफ। तो इसको जोड़ा तो क्या आ गया आपका, इसको जोड़ा तो क्या आ गया, 3 और 6 7, 2 9, 2 11, 11 6 18, 11 6 17, 17 8 25, ये 25 हो गया। और इसको जोड़ दे पूरा, इसको जोड़ने पर क्या आ गया, 10 6 16 के 6, ठीक है, 1 2 2 4 1 5 2 7 7 7 14 और 1 15 के 5 और 1 2, यानी इसको क्या कहते हैं तब, तो 256 है ना, यहाँ पे 256 है, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, ये बराबर 256। कितना आ गया, 256। तो समांतर माध्य हमें मालूम है क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, है ना, अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 25, 256 और सिग्मा एफ 25। अब 25 का इसका भाग दे दिया तो क्या मिलेगा हमें, तो 25 का इसका भाग दे देते हैं इधर रफ पे, ठीक। तो 25 6, 25 एकम 25, उतारा नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 25 दूनी 50, फिर 0 बढ़ा दिया, 25 चौका 100, तो 10.24 ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यही बारंबारता निकालने के लिए कुछ नहीं करनी, बारंबारता दी रहेगी तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, ठीक। ये आपका आंसर इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से, सेम तरीके से है, बस आपको उनमें आपस को मल्टीप्लाई करना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मगर आप लोग इसको अपनी तरीके से करिए, ठीक है। शिक्षार्थी, हम थोड़ा सा चार्ट बना देते हैं। शिक्षार्थियों की ऊंचाई क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, बारंबारता, इसको क्या कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं ना, एक्स, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, ठीक। और इसको क्या निकालना रहता है हमें, एफ एक्स। इसको ऐसे ये कर दिया, स्केल से आप लोग कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ये कर लिया, ठीक है। अब वही निकाल दिया, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159, 160, ठीक। तो क्या हुआ, 160। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर क्या बारंबारता दी हुई है, 3 4 5 6 10, कॉपी पे लिखेंगे तो सीध में सीध मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा सीध में सीध मिल नहीं रहा है। 10 7 5 4 4 और 2, ठीक है। तो इसका इसके में गुणा किया, 14 तिया 42, तो ये होगा 420। इसी तरह से सारा गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हमें गुणा करने पे हम लिख देते हैं, क्योंकि हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम पूरा मल्टीप्लाई करने में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा और चेक करिएगा कि क्या सही है, ठीक है। हमने किया हुआ है कहीं से और उसको उतार लेते हैं, ठीक है। 632, 636 और 320। अब क्या कर दिया हमने,
इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर योग लिख देते हैं, इसको सिग्मा एफ करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं सिग्मा एफ, और इसको क्या कहते हैं सिग्मा एफ निकाला तो ये क्या हो गया आपका 50, पूरा जोड़ लीजिएगा। इसको करा तो सिग्मा एफ एक्स जब निकाला, इसको जोड़ा तो कितना आ गया आपका, आ गया 7557। तब क्या होगा, समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे हम, समांतर माध्य बराबर लिख देंगे हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो क्या हो जाएगा 50 तो 50 का इसको भाग दें, 50 का इसको भाग दे देना है, तो क्या आया आपका 151.14, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये आपका समांतर माध्य का क्वेश्चन है। तो दो तरीके से है, या अगर पद सिर्फ दिए हुए हैं तो आपको उनको क्या करना है, पदों का योग निकाल लेना है और पदों की संख्या से उसको भाग दे देना है। ठीक, तो इस चैप्टर में आपका यही था, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और आगे भी चैप्टर आते रहेंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।